This is me Priyanka and I'm making another my second YouTube video और इसमें बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने जो है अपना शेड्यूल फ़िक्स किया एंड आई थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक फ़िक्स शेड्यूल हो ताकि आप जस्ट आपका दिन एक तरीके से चालू हो एक तरीके से ख़त्म हो एटलीस्ट दैट हेल्प मी बिफोर। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है ये ट्राई करना चाहिए। Even after that it's not working, even after जब उठ के you freshen up and take a bath and you have your breakfast and everything, and still you do not do it, still you not grind and still you're not working like I am not working basically. तो like you know like मैंने जर्नलिंग किया एंड व्हाट आई हैव फाउंड आउट एंड व्हाट्स रॉन्ग विद मी, क्या हो रहा है ठीक है बेसिकली जो कि मुझे लगा जो कि निकल के आया आफ्टर जर्नलिंग वो आई एम ट्राइंग टू शेयर ठीक है। एंड आई डू नॉट फील वेरी गुड अबाउट द फैक्ट दैट आई डिड नॉट इम्प्रूव एंड आई एम नॉट productive yet, so I am being a bit doubtful that like I'm not doing progress, so what will I teach you, not teach you, I'm not a teacher, but what will I give you, what will I add value into your life? But I'm like, yeah, I'm trying and maybe yeah, we can grow, maybe there's chances that we can grow and I can grow. Yeah, so I'm just yeah. सो क्या हुआ ना, ये 5 पॉइंट निकल के आते हैं, निकल के आए हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट देम इन डिटेल कि क्या हुआ है एंड क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट फीलिंग लाइक इट, सो यू जस्ट डोंट फील लाइक इट। या सो you wake up at like I wake up at 5:30 basically, and I do not watch for first almost 2 hours till I freshen up, brush, take a bath and have a breakfast, and I try to do workout a bit but ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग के 2 घंटे आई डू नॉट वॉच फ़ोन एंड एनी थिंग, सो मैं वो चीज़ करती हूँ एंड लाइक इन द नाइट ऑल्सो मैं एक सेम टाइम पे सो रही हूँ ठीक है। एंड आई एम जर्नलिंग जो कि मैंने एक दिन से की है यार, बिकॉज़ उसके पहले भी एक दिन तो मैंने जर्नलिंग ही नहीं की थी। सो फिर मैं बहुत नम सी थी, आई वॉज़ फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज़ इरिटेटेड कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। आई वॉज़ नॉट कनेक्टेड विद माई सेल्फ विद द इनर वॉइस, जो आपकी इनर वॉइस होती है जो आपको बताती है दैट ओके इट्स ओके, और मे बी ठीक है अगर ऐसा है तो तुम ऐसा करो, वो जो इनर वॉइस होती है that was just not there ठीक है। I was just numb and I was just sitting and I was just कि ठीक है मैं फ़ोन भी नहीं देख रही हूँ मैं but why am I not working, still I'm not doing what I should do. So I was just numb for one day, I was just completely like didn't knew कि मैं क्या करूँ ठीक है, because I didn't journal and एक्चुअली जर्नल भी मुझे इतना हेल्प नहीं करती है। आई लाइक टॉकिंग टू माई सेल्फ ठीक है, मेरे को खुद से बात करना बहुत पसंद है, नॉट पसंद है बट इट्स लाइक मेरी हैबिट है बचपन से। सो आई टॉक टू माई सेल्फ ठीक है। समटाइम पीपल थिंक कि क्या हो रहा है इसको, बट ठीक है, सो टॉक टू माई सेल्फ। तो कभी समटाइम व्हेन आई एम टू ओवरवेल्म्ड, और मतलब या तो मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ या मैं बहुत बार चीज़ें ट्राई कर ली बट नहीं हो रही है, तो यू जस्ट गेट इरिटेटेड, या फिर आपका जो एक हायर सेल्फ है, एक हायर सेल्फ है जो कि आपको एडवाइस देता है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि यार इससे तो हो ही नहीं रहा ठीक है, कितनी बार भी कह लो क्या ही मतलब है। सो वो फिर अपने अंदर मतलब जाके छुप जाता है कहीं पे। तो आई वाज जस्ट नाम एंड आई वाज लाइक क्या है, एंड देन आई येस्टरडे वाज लाइक थोड़ा मेरा वो निकल के आया, एंड जो कुछ चीज़ें मैंने पता की मतलब लिखी है, आई वाज लाइक कि ठीक है मे बी दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ठीक है। सो उसके अंदर पहली चीज़ जो निकल के आई है कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है शायद, I woke up according to the schedule. I did started day without phone 2 hours in the morning. I did picked up the book but didn't end up starting. Reason can be I did put so much value in not feeling like it. So मेरे पास वो वीडियो शायद अभी नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया,
बट 1 महीने पहले आई यूज़ टू वेक अप वो शिट, क्योंकि उठने का तो क्या है ना, वो तो अब मैकेनिज़्म मतलब बन गया है कि उठना है, ये तो रूटीन बन गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि वो आपको एक ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है, ठीक है, वो आपको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। द थिंग इज़ यू वुड नेवर फील लाइक इट। आप कभी आप जब बैठोगे आपका मन नहीं करेगा कि आप किताब, जैसे मैं सब कर लेती हूँ, फिर किताब उठाने की बारी आती है, मैं उठा के और इधर उधर, इट्स डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यू नो, आपका मन नहीं करता है, सो यू नेवर फील लाइक इट। आपको वो ब्रेक थ्रू पॉइंट निकालना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा यू कैन डू इट, यू नो, यू कैन डू इट। वो आपको करके अपने आप को दिखाना पड़ेगा। या सो यू हैव टू, मैं पहले आई मेड द वीडियो कि मैं सुबह सुबह उठी और मैंने ब्लॉग बनाया था पहले कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, और फिर भी मैं करती थी, और फिर इन द मतलब दिन के बीच में मैं देख रही हूँ कि भाई मेरी प्रोडक्टिविटी एट द पीक है, मैं सुबह नहीं फील कर रही थी तो भी, बिकॉज आई शोड माई सेल्फ के कैन डू इट। तो पहली चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा आई एम पुटिंग सो मच वैल्यू इन टू द फैक्ट दैट आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, यू नेवर फील लाइक इट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कोई बात नहीं है, नहीं फील लाइक इट, वो आपको एज अ एज अ अनइम्पॉर्टेंट थाट की तरह आपको ट्रीट करना है उस चीज़ को, कि इट्स जस्ट अ फ्लीटिंग थाट, इट्स जस्ट अ रैंडम थाट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, this piece of information is not important. The important thing is you just have to pick up the book and you just maybe set a timer for 25 minutes and you just have to read the book and you just start with it, you know. So I just put so much value into not feeling like it, you know. You want to do it now, you want to do it, that's why you making schedule, that's why you're trying to improve. Then what is like this thing of not feeling like it? It's difficult, yeah, it is difficult. In the beginning it is difficult, it is going to be difficult, I guess. So that is the thing. Then yeah, so the second point is disconnecting from yourself and then believe you deserve better. I mean, the first thing is I was numb. I'm talking about कि मैंने journaling जो है did yesterday, और उसके पहले मैंने एक दिन journaling नहीं की थी, ठीक है. So I was feeling numb. I didn't knew what I am feeling. I was just disconnected from myself. So you have to know what's going in your head, like छोटी मोटी चीज़ें, maybe why you're not able to do it. हाँ, the पहली चीज़ is कि मैं क्या करती थी, ये आई थिंक उसे जर्नलिंग वाले पॉइंट से रिलेटेड है, कि मैं 1-2 दिन पहले क्या करती थी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, और मैं अपने आप को कहती थी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न आई डोंट नो, व्हाट्स हैपनिंग विद यू आई डोंट नो। इट्स जस्ट अ फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है, पर आपसे क्यों नहीं हो रहा है, यू नॉट ट्राइंग टू फिगर आउट दैट। एंड आई थिंक ये उसी जर्नलिंग वाले पॉइंट पे चला जाता है, बिकॉज आई वॉज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ, आई डेंट जर्नल, आई डेंट न्यू व्हाट्स हैपनिंग विद मी, मे बी दैट इज़ वॉट इट इज़, क्योंकि इस पॉइंट के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं। आई वॉज जस्ट लाइक आई डेंट न्यू व्हाट एम आई फीलिंग एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद believe you deserve better. You kind of internally know that's even if you don't think that you can do better or something, you still feel you want it, like you don't want to stay in this slump. You know that you need to get out of it, you know that you're not feeling good in it, you're feeling stuck in it, and you just want better out of your life, you know that. But you have to be kind with yourself, with the words, and you really actually believe it, not in the sense kind ki theek hai, you're like okay, I just have to be kind with myself and maybe I should not force myself to do it, not in that way. You have to be kind enough to yourself that bro, we have to do it, it's for our better, and we have to conquer this feeling of not feeling like it. We have to pass this breakthrough moment, and we have to literally believe in our heart that we can do better and we deserve better, and we have to conquer this moment of not feeling like it. We have to go ahead of it, and yeah, it may be boring, it is boring, but like yeah, we have to still do it.
So you should believe that you deserve better. Okay, that it is like the very very core of the thing that why I am like why I was not productive. You feel it's not going to help anyway. If you are in the situation जहाँ पे आपकी exam like you're preparing like whatever thing you're preparing for, whether it's an exam or whatever, and you are in the situation जहाँ पे आपको लगता है कि it's already late. It's like for me it's like 2 months बाकी है, 2 months है, and the syllabus is vast. I cannot cover it. I cannot be like feel like I cannot say like हवा में मैं कुछ नहीं कह सकती. In reality the syllabus is vast, it cannot be completed, and yeah, so when you know कि नहीं होगा, when you know कि it's not possible, when you know कि कोई इतना कुछ फ़ायदा नहीं है, you're already late, so you just do not feel inspired. I remember 1-2 महीने पहले जब टाइम था, I was very much inspired to do the things, but now I'm not inspired because I feel कि कुछ difference नहीं होने वाला है. I feel कि you already lost, so you don't feel inspired because you feel that you're already lost. But when we na, so yeah, you have to like when you feel that you are already losing, it kind of becomes difficult to keep ourselves motivated and keep ourselves inspired. But at the same time, it's not about only this thing. Even I'm not winning this time because I'm student, so it's very important for me to keep going. It's you have to figure out कि अच्छा सबसे बेस्ट क्या है. ठीक है, ये नहीं करा तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या काम करने वाला है. ठीक है, इवन इफ़ यू आर लेट, सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या चीज़ काम करने वाली है. ठीक है, व्हेन आई रोट इट हेयर, मैंने क्या लिखा है कि ये सब हो गया, एंड देन आई वाज लाइक कि sometimes it's like you do not feel that inspired to work because I think that's not happening. Like you're preparing for an exam at very last moment, and but यहाँ पे मैंने line लिखी है जब आप बहुत certain हो about, so you don't wanna take action, but not doing it is worsening it even more. The thing is, you are working for life and you're not just working for one thing and one exam. So even if you look at the bigger picture, what's going to help you? Continuing it is helping you, stopping it is helping you. So you have to decide for yourself. You have to not stay in the negative zone, and you have to decide for yourself what is going to help you out. Yeah, so the fourth point was कि आप स्टक फील कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑलरेडी लूजिंग, आप ऑलरेडी हार चुके हो. बट एक तो पहली चीज़, यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि इवन इफ यू आर लूजिंग एट दिस स्मॉल थिंग, what will help you in the bigger picture. Should you continue, because I'm a student, so this thing is also going to help me in another exam as well. तो अगर मैं इस एग्ज़ाम में ठीक भी नहीं करती हूँ, still I should continue, I should keep continue with the syllabus I'm studying, and even I should give my best in whatever time I am left with. So the best thing I can do is continue. So what you should do, what is best for you, you have to decide. And then fifth thing is, you are afraid of work you need to put in. The last thing, you're not even thinking about कि possible है या नहीं. Sometimes you think everything is possible, it's just about the work you need to put in, and you're afraid to put in. You know that the thing you desire, it needs a hell lot of work, so you're not thinking is it possible or not. You're just afraid. You don't want to pull all-nighters, you don't want to leave your comfy comfy bed with your phone, and you just want to keep scrolling, and you just don't want to do that hard thing. Maybe inside your heart you know that universe can give anything you desire for. Not anything you desire for, but if you're putting in the work and if you're willing to do it, it is able to give you anything you ask it for. But then that it needs a lot of work, तो फिर आप उससे अफ्रेड हो. यू नॉट इवन अफ्रेड ऑफ पॉसिबल. जैसे कि मैं शायद सोच सकती हूँ ये 2 महीने, पर मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं बहुत मेहनत करूँ तो शायद मैं क्लियर ना कर सकूँ, लेकिन आई कैन गेट अ डिसेंट स्कोर मे बी, जो कि मुझे अपने आप के बारे में ठीक महसूस कराए. वॉट एवर आई पुट
just best of my like whatever, ठीक है. सो एंड यू वांट एस्केप फ्रॉम इट. जैसे कि मैं 2 महीने तो मैं ये सोच के कि नहीं होगा, मैं इसमें भी अपना बेस्ट नहीं पुट करना चाहती हूँ. सो इट्स ऑल्सो अ लेज़ी माइंड सेट कि आपके पास जो है आप उसमें भी नहीं करना चाह रहे हो. एंड इट्स काइंड ऑफ अ माइंड सेट जो कि कह रहा है कि ठीक है ना, मतलब अब तो तुम हार ही चुके हो तो वाई टू ट्राई. बट आई गेस दिस इज़ नॉट द mindset that's going to help you. आपको डिसाइड करना है कि what's best for you now, what you can do. एंड अगर रिजल्ट यही आ रहा है कि कंटिन्यूइंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, देन यू शुड. एंड आई थिंक आप काम से भाग रहे हो, आपको लगता है कि मैं हार चुका हूँ, बट इन साइड इन रियलिटी यू जस्ट अफ्रेड दैट आई एम नॉट रेडी टू पुट इन दैट मच वर्क इन 2 months, you know. मे बी दैट इज़ ऑल्सो द अनदर थिंग. तो आप इसको अलग नज़रिए से भी देख सकते हो. सो या द लास्ट थिंग इज़ यू जस्ट अफ्रेड. यू जस्ट अफ्रेड कि maybe I ask God for that or universe for that, but you know what, I know that like the amount of work, it's insane, so you're just afraid to do it. So these are the 5 points I got to know about myself, that you know why I'm still unproductive. So I will update you soon that what happened next. Yeah.